नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है गुलदाउदी का। इतने सारे इसमें कलर्स आते हैं कि एक ही प्लांट से आपकी पूरी बगिया कलरफुल हो जाएगी और इसकी केयर करना भी आसान है। अगर आपने अभी तक ये प्लांट नहीं लगाया है तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड करने का। और अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो पुराने पौधों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें इस समय क्या क्या काम करने हैं और कटिंग को किस तरह से लगाना है, आज ये दोनों ही काम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी क्या होता है, जल्दी में आप पूरा प्रोसेस नहीं देख पाते हैं और कटिंग खराब हो जाती है। अगर कटिंग लगाने के आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कटिंग खराब हो जाए। बारिश में सारे पौधे मेरे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो मैंने आज अपने कई प्लांट्स गुलाब, मोगरा, बेला, अपराजिता और हरसिंगार, गुलदाउदी, बोगनविलिया, कनेर, इन सभी प्लांट्स की कटिंग की है। और अब नंबर आता है गुलदाउदी की कटिंग का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिट्टी के पॉट में कटिंग बहुत अच्छे से चलती है, तो कोशिश करें कि मिट्टी के पॉट में ही कटिंग लगाएं। इसके लिए आप छोटे छोटे चाय के जो कुल्हड़ होते हैं वो भी ले सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए जो हम मिट्टी लेंगे उसमें ज़्यादा कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए 50% सादा मिट्टी और बाकी की 50% में आप वर्मी कंपोस्ट, रेत और कोकोपीट, इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला लें। इसके अलावा आपको अभी इस समय कोई भी खाद नहीं डालनी है। तो कटिंग लगाने के लिए पॉट तैयार करके रख लिया है मैंने। अब ये जो पुराने पौधे हैं इन्हें हम अगली फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करें, पहले इनका थोड़ा सा काम कर लेते हैं। नवंबर लास्ट या दिसंबर से गुलदाउदी में फूल आने लगते हैं, तो अभी आपके पास 3-4 महीने हैं इसे हैवी फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए। इस समय हमें प्लांट की पत्तियों का बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। नीचे से इनकी कटिंग कर देंगे, इस तरह से इनकी पूरी ब्रांच को नीचे से ही काट देंगे। गुलदाउदी के प्लांट में अगर आप नीचे की साइड की पत्तियों को भी निकाल देते हैं तो वहाँ से भी नई नई ब्रांचेज आने लगती हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी हमें हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। और इस बीच आप चेक करते रहें कि इसमें कोई मिलीबग या किसी तरह के कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो ऐसी ब्रांच को निकाल के आप बिल्कुल अलग कर दें। जो सूखी हुई पत्तियाँ और ब्रांचेज हैं उनको भी निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे प्लांट्स की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद अगला स्टेप है सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर देना। गर्मियों में गुलदाउदी के इन सभी पौधों को मैंने सेमी साइड में साइड से रख दिया था। सीजन ऑफ होने पर इन्हें कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल पानी टाइम पर देते रहेंगे तो ये अगले सीजन तक हरे बने रहेंगे। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद ऊपर से 1-2 इंच तक की मिट्टी हम निकाल लेंगे। सभी प्लांट्स की इसी तरह से मिट्टी निकाल ली है। और मिट्टी निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, आध प्लांट के साइज के हिसाब से इसमें फंगीसाइड डाल देंगे। जड़ों से दूरी पर बिल्कुल किनारे किनारे से डालना है। अगर प्लांट 6 इंच से ज़्यादा बड़ा है तो आधा चम्मच फंगीसाइड डालें, या छोटा है तो फिर चौथाई चम्मच डालना है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप नीम की खली भी डाल सकते हैं। नीम की खली इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और खाद का भी काम करती है। अब अगला स्टेप है खाद देने का। इस समय हम प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन रिच खाद देंगे, तो हम 2 से 3 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की पकी हुई खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी काम है कि कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने के बाद उसे खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो हम इसे ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। इसके बाद प्लांट को पानी देना बिल्कुल ना भूलें। इस समय हमें इसे भरपूर पानी दे देना है और 10-15 दिन तक इसे केवल 1-2 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट में ही रखें। उसके बाद आप 3-4 घंटे की धूप में इसे रख सकते हैं। इसके 2 महीने बाद अब सितंबर में इसे दोबारा से फर्टिलाइज़र देंगे, जिसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। अब देखते हैं कटिंग को कैसे लगाना है। सबसे पहले आप कटिंग को अच्छी तरह से चेक कर लें। जो ब्रांच साफ़ सुथरी हो उसी से कटिंग लें। ऊपर की साइड से 4 से 6 इंच तक की आप कटिंग ले लें और नीचे की 2-3 इंच तक की सारी पत्तियों को निकाल दें। पत्तियां अगर कटिंग के साथ दबी रहेंगी तो ये सड़न पैदा कर देंगी। कटिंग निकाल के हम इसे तुरंत पानी में डाल देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें कटिंग लेनी है। और जो मिट्टी हमने तैयार करके रखी थी उसमें इस तरह से छोटे छोटे से होल बना लेंगे। वैसे तो कटिंग ऐसे भी लग जाएगी, लेकिन अगर रूटिंग हार्मोन आप लगाएंगे तो ये 100% सक्सेस होगी।
अच्छा, जब भी आप कटिंग लगाएं तो इकट्ठी 4-5 कटिंग लगाएं, ताकि 1-2 कटिंग ख़राब भी हो जाए तब भी आपके पास कुछ प्लांट बच जाएंगे। ये निकाल लिया है मैंने रूटिंग हार्मोन। कटिंग्स मैंने पानी में डिप कर दी थी। अब इन गीली कटिंग को हम इसमें रूटिंग हार्मोन में लपेट देंगे। कटिंग गीली है तो इसमें डिप करने से ये देखिए पाउडर इसमें अच्छे से लग गया है। कोई भी कटिंग हो किसी भी प्लांट की, आप रूटिंग हार्मोन लगा के तैयार करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी जड़ें आती हैं। ये स्पेशल जड़ों की ग्रोथ के लिए ही होता है। इस तरह से सारी कटिंग्स लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छी तरह से दबा दें। अगर आपने पहले कभी कटिंग नहीं लगाई है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक एक कटिंग को अलग अलग पॉट में लगाएं। इसके लिए आप डिस्पोजल ये गिलास यूज कर सकते हैं या फिर चाय के कुल्हड़ में भी लगा सकते हैं। गिलास में नीचे की साइड में इसमें छेद कर लें और इसमें 1 या 2 कटिंग लगाएं। छोटे पॉट में सिंगल कटिंग लगाने पर आपको एक सहूलियत होगी, जब भी आप कटिंग को दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे तो निकालते समय इसकी जड़ें डैमेज नहीं हो पाएंगी। आप इस छोटे से पॉट को इस तरह से निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें। छोटे पॉट में मिट्टी कम होने की वजह से पानी जल्दी सूख जाता है, तो किसी बड़े कंटेनर में मिट्टी डालकर छायादार हवा वाली जगह में रख दें। कटिंग की मिट्टी में हमेशा नमी रहनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है मिट्टी सूखने ना पाए और बहुत ज़्यादा पानी भी ना भरने पाए। इस तरह से कटिंग से भी आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे और जो पुराने प्लांट हैं वो भी फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। कटिंग में अच्छे से जड़ें आने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है, तब आपको फिर से थोड़े से काम करने होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।